हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मुजफ्फरपुर, सीबीएसई स्कूल से। मैं आज आप सबको न्यू सेशन 2022-23-24 का सिलेबस क्लास 10 का बताने जा रहा हूँ, जो सीबीएसई ने अभी साइट पे डाल दिया है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस पूरे सेशन में हम लोग नए सेशन में क्लास 10 का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर हर सब बुक का एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, इसके अलावा डिफरेंट जितने भी बुक है सभी का हम सब चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग ट्यूशन फी देने में असमर्थ है वो लोग को इनसे बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले न्यू सेशन में जो हम लोग को क्या क्या कौन कौन चैप्टर से आ रहा है देखिए। नए सेशन में आप क्लास 10 का यहाँ दिखा रहा है, सीबीएसई के साइट से लिया गया है। नंबर सिस्टम में आपको 6 नंबर्स का पूछा जाएगा। टोटल नंबर सिस्टम में है, कौन कौन इस टॉपिक पढ़ना है वो हम नीचे बता रहे हैं। अलजेब्रा से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर्स का, ज्योमेट्री से 15 नंबर का, ट्रिगोनोमेट्री से 12 नंबर का है, मेंसुरेशन से 10 है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर के आपका 11। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स आपका स्कूल से दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन ईयर्स एंड ईयर आफ्टर इलिस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल प्रूफ ऑफ इरेशनल ऑफ √2, √3, √5। ठीक है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है इस साल भी आपको नहीं पूछा जा रहा है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो रहेगा। √2, √3, √5 को जो प्रूफ करना है वो रहेगा। इससे आपका क्वेश्चन बस इतना ही से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, आगे अलजेब्रा में आते हैं। अलजेब्रा में आपका 8 पीरियड का क्लास है, जिसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जीरोज निकालना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बस इतना ही 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। जीरोज निकालना, उसके बाद रिलेशनशिप जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन का जो है उसमें नहीं पढ़ना है। आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें से आपको 15 पीरियड का ये है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस, ग्राफिकल मेथड इस बार पूछा जा रहा है। और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का जो कंडीशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अलजेब्रिक कंडीशन फॉर अंडर ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ग्राफिक अलजेब्रिकली, यानी ग्राफिकली भी पिछली बार ग्राफिकली नहीं था, इस बार ग्राफिकली भी आ रहा है। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड से भी आएगा, जिसमें बाय सब्स्टिट्यूशंस है, एलिमिनेशन है और सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, यानी इस बार भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं आ रहा है, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन केवल रियल रूट के लिए पढ़ना है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन वाला भी पढ़ना है और फार्मूला का इस्तेमाल करके भी इसके सॉल्यूशन करना है, वो दोनों पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, यानी डी और नेचर ऑफ रूट बताना है कि कौन सा है, इसका रियल्स है, इक्वल्स है या नॉट रियल्स है। तो ये कंडीशन भी बताना है। कंडीशन के द्वारा डी इक्वल टू b² - 4ac जो होता है उसके हिसाब से इसको चेक करके बताना है। उसके बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। उसका वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होता है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड वो सब पूछे जाएंगे। ठीक, आगे देखिए। अब उसके बाद आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4th नंबर में आ जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth terms and the sum of the first n term of AP and their application in solving daily life problem। ठीक है, इसमें आपको nth टर्म निकालने वाला भी क्वेश्चन आएगा
ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म भी निकालना है। और वर्ड प्रॉब्लम में केवल डेली लाइफ से रिलेटेड जिसमें एपी का इस्तेमाल होता है वो सब क्वेश्चन जो डेली लाइफ से रिलेटेड है वो पूछा जाएगा, बाकी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका रिव्यूइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पहले पढ़े थे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लेना है। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ना है आपको। उसके बाद सेक्शन फार्मूला केवल इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन अभी नहीं पढ़ना है हम लोग को, 11-12 में आएगा। इसके बाद है ज्योमेट्री जिसमें ट्रायंगल्स में पहले आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी डेफिनेशन और उसके साथ एग्जांपल भी देना है वेरीफाई करते हुए उस डेफिनेशन को। प्रूफ, if a line is drawn parallel to one sides of a triangle to intersect the other two sides in distance point, the other two sides are divided in the same ratio। ये थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ जिसको प्रूफ करना है, यानी ट्रायंगल का अगर एक साइड बेस के पैरेलल कोई साइड खींचा जाता है तो जिस साइड से वो टच करते हैं वो दोनों साइड को इक्वल डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना है। उसके बाद इसका कन्वर्स भी है, ठीक है। इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। अगर वो थर्ड साइड पे जो लाइन इंटरसेक्ट किया गया है थर्ड के पैरेलल अदर दो साइड्स पे, वो उसको अगर इक्वली बाइसेक्ट करता है तो वो दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे बेस के, ठीक है। तो वो आपको इसका भी करना है। 3 में है इफ इन टू ट्रायंगल्स द corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and their triangles are similar। ये सिमिलरिटी का कंडीशन है, तो ये सिमिलरिटी तक आपको आ रहा है, 3 कंडीशन सिमिलरिटी का है, ठीक है। तो इसमें यानी सिमिलरिटी के अलावा पाइथागोरस थ्योरम्स जो सब है वो सब नहीं पूछा जा रहा है, केवल सिमिलरिटी आएगा और थेल्स और उसका कन्वर्स, बस यही 2 टॉपिक जो है इसमें पढ़ना है ट्रायंगल में। सर्कल में आ जाते हैं, देखिए सर्कल में आपका है टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट ये टॉपिक जो है ये पढ़ना है, केवल टेंजेंट से रिलेटेड। उसके बाद प्रूफ थ्योरम 2 है आपको जो प्रूफ करना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये थ्योरम है, इसको पढ़ना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल आर इक्वल, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर खींचा जाता है टेंजेंट्स तो उसका लेंथ जो है इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। टॉपिक वो सॉल्यूशन करते समय टॉपिक बताएंगे क्या क्या किस तरीके से थ्योरम से आगे आता है। इसके बाद आपका जो है आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये 10 पीरियड यानी 10 क्लास का है, 10 क्लास में आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा 10 पीरियड में। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके रेशियो यानी PBH में जो रिलेशन होता है वो पढ़ना है। प्रूफ ऑफ दियर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में इसका जो रिलेशन होता है एंगल का वो सब पढ़ना है। वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 30, 45 एंड 60, ये सब का वैल्यू से रिलेटेड पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो और रेशियो के बीच रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी,
प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन। केवल सिंपल आइडेंटिटी यानी साइन और कॉस से रिलेटेड ही केवल आइडेंटिटी को पढ़ना है, बाकी कॉम्प्लेक्स जो भी आइडेंटिटी है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, इस ठीक है ये सब चीज़ को टॉपिक को डिफाइन करना है, इसके बारे में जानना है। और 35, 30, 45 और 60 डिग्री से रिलेटेड, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में इससे जो प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। उसके बाद मेंसुरेशन है आपका, ये मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, जिसमें सेक्टर का एरिया, सेगमेंट, ये सब का निकालना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड द पेरीमीटर। इसके अलावा एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द एबव सेड प्लेन, सेड प्लेन के बारे में भी पढ़ना है। फिगर्स इन इंक्लूडिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी restricted टू सेंट्रल एंगल, ठीक है, ऑफ 60, 90 एंड 120 ओनली। केवल इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, एरिया निकालना है, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब का, और जिसमें एंगल आपका 60, 90, 120 होगा, यानी ऐसा एंगल नहीं दिया जाएगा जिसका मेजरमेंट जो है निकालना कठिन होगा, उससे रिलेटेड ही एंगल आपको दिया जाएगा जिसका मेजरमेंट आपको मालूम हो, यानी जो पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्यूब, क्यूबॉइड्स, स्फीयर, हेमीस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स या कोन्स। कोई दो फिगर ही इसमें कंबाइंड हो, उसी से रिलेटेड। दो से ज़्यादा फिगर अगर आपस में कंबाइंड होता है तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे आ जाता है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिक्स 18 पीरियड में है, 18 स्टैटिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी आपका कम पढ़ना है, जिसमें 10 पीरियड्स में आपका समाप्त हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू CBSE पीरियड भी बनाया गया है, उतने पीरियड में कंप्लीट करना है। जिसमें स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। अनग्रुप डाटा केवल 9th में था। ठीक है, 10 में आपको ग्रुप डाटा होगा, क्लास इंटरवल दिया होगा, उसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, जिसमें क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पढ़ना है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और सिंपल प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सब कंटिन्यू सिलेबस हुआ। सिलेबस में कितने नंबर से किस टॉपिक से कितना नंबर पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये ज़रूरी है ये चीज़ के बारे में जानना, इसलिए ठीक है। तो पहले टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्क्स से कौन कौन पूछे जाएंगे उसको पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है कितने, तो इस तरीके से आपको अगर सिलेबस पता हो जाएगा तो तैयारी करने में सुविधा होती है, कौन कौन टॉपिक को कितने की कहाँ कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी ये मार्किंग स्कीम आपको बहुत ही ज़रूरी है मार्क्स उठाने के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए, और टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो, ताकि आप उसी पे फोकस कर सके जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, आगे हम लोग कल से चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो जो भी फ्रेंड्स आपको है जो सक्षम नहीं है ट्यूशन वगैरह पढ़ पाने में, इसके अलावा इससे आपको समय की भी बचत होगी, एक जगह बैठे हुए आप पढ़ सकते हैं। इसमें हम कंटिन्यू आपको हर चैप्टर, और गारंटी देते हैं कि आपका 90% से प्लस आएगा अगर मेरे साथ पढ़ते हैं तो। कंटिन्यू हम आपको हर चैप्टर, हर सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराएंगे, हर बुक का। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का ये अपना क्लास समाप्त करता हूँ। आगे से हम कल से अपना चैप्टर 1 आपको लिए स्टार्ट करेंगे।